भारत का इतिहास। इस वीडियो में 50 MCQ हैं जो पूर्व परीक्षाओं में भी आ चुके हैं और आगे आने की भी संभावना है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, किन शासकों ने स्वयं को देवतुल्य माना और देवपुत्र या भगवान के पुत्र की उपाधि धारण की? इसके ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण और शक। इसका सही उत्तर है कुषाण। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले कवि अश्वघोष किस शासक के दरबार में रहते थे? इसका ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, कनिष्क, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शासक पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहरों तक फैला हुआ था। इसने शाही रक्त के राजकुमारों के माध्यम से प्रांतों के प्रशासन की मौर्य प्रणाली को जारी रखा। शुंग राजवंश के तुरंत बाद गुप्त वंश का उत्तराधिकारी बना। इसका सही उत्तर है, इसका शासन पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहरों तक फैला हुआ था और इसने शाही रक्त के राजकुमारों के माध्यम से प्रांतों के प्रशासन की मौर्य प्रणाली को जारी रखा। लेकिन ये गलत है। शुंग राजवंश के तुरंत बाद कण्व राजवंश का उत्तराधिकारी बना, यानी कि इसमें 1 और 2 सही है। मौर्योत्तर काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है मौर्यों के बाद सातवाहनों ने केवल पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अगला ऑप्शन है कुषाण राजाओं ने खुद को देवपुत्र कहा और इसलिए ईश्वरीय स्थिति रही। अगला ऑप्शन है शक शासकों ने अनेक स्थानों पर स्वयं की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण किया। अगला ऑप्शन है कुषाण शासकों ने अपनी शक्तियों का दावा करने के लिए समृद्धि राज जैसी भव्य उपाधियां धारण की। इसका सही उत्तर है कुषाण राजाओं ने खुद को देवपुत्र कहा और इसलिए ईश्वरीय स्थिति रही। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रमणिक क्रम है? इसके ऑप्शन है शक, कुषाण और यूनानी। अगला ऑप्शन है यूनानी, शक और कुषाण। शक, यूनानी और कुषाण और यूनानी, कुषाण और शक। इसका सही उत्तर है यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न है, इंडो यूनानियों के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है विभिन्न राजाओं के अधीन राज्य में जैन धर्म की विचारधारा का विकास हुआ। अगला ऑप्शन है इंडो यूनानियों के शासन के दौरान जारी किए गए सिक्के द्विभाषी सिक्के थे। अगला ऑप्शन है इंडो ग्रीक गांधार कला के संरक्षक थे और मिलिंद के शासनकाल में इनकी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। अगला ऑप्शन है शासनकाल में किसी भी राजवंश द्वारा स्वर्ण सिक्कों के सबसे बड़े मुद्दों में से एक थी। इसका सही उत्तर है इंडो यूनानियों के शासन के दौरान जारी किए गए सिक्के द्विभाषी सिक्के थे। अगला प्रश्न है, सातवाहनों ने कितने प्रकार की धातुओं के सिक्के ढाले? इसके ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। इसका सही उत्तर है 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसके ऑप्शन है भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति, देवदत्त। इसका सही उत्तर है भागभद्र। अगला प्रश्न है, मौर्य युग की अवधि के दौरान सबसे प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र कौन सा था? इसके ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। इसका सही उत्तर है तक्षशिला। अगला प्रश्न है, कनिष्क राजवंश के शासक कौन थे? कुषाण, चोल, नंद, सातवाहन। इसका सही उत्तर है कुषाण। अगला प्रश्न है, महरौली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल में बनवाया था? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने और कुमारगुप्त एक ने। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसके ऑप्शन है रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है हरिशेन ने, कलहण ने, हर्षवर्धन ने, कालिदास ने। इसका सही उत्तर है हरिशेन ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हरिसेना द्वारा लिखा गया था।
दूसरा है, इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। यह संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में हरिसेना द्वारा लिखा गया था और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सोने के सबसे कम प्रतिशत के साथ सोने के सिक्के जारी किए? इसके ऑप्शन है स्कंदगुप्त ने, बुद्धगुप्त ने, नरसिंहगुप्त ने और विष्णुगुप्त ने। इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के पहला अग्रणी गणितज्ञ खगोल विद्या में से एक था? इसके ऑप्शन है सुश्रुत, पाणिनि, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, गुप्त युग के संदर्भ में घट कर्पर शब्द को संदर्भित करता है? इसके ऑप्शन है ज्योतिषी, चिकित्सक, मूर्तिकला और वास्तुकला विशेषज्ञ या फिर मंत्री। इसका सही उत्तर है घट कर्पर शब्द जो है मूर्तिकला और वास्तुकला विशेषज्ञ को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मालवा से कौन के 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के या स्कंदगुप्त के। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, पूर्वी मालवा से किसके 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? इसके ऑप्शन है भूमाप। अगला ऑप्शन है विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या धार्मिक अनुष्ठान। इसका सही उत्तर है भूमाप। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सामाजिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा, इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। तीसरा, सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में दिखाई देता है। इसका सही कथन है 1 और 3। इस काल में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ और सती का पहला उदाहरण गुप्त काल में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शन है विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर और अशोक। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, राजा शशांक जिनके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह कहाँ का साम्राज्य का शासक था? इसके ऑप्शन है कान्यकुब्ज के, जूनागढ़ के, मगध के या गोंड के। इसके सही उत्तर है गोंडा के। अगला प्रश्न है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है अरमाइक भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में या खरोष्टी में। इसका सही उत्तर है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है हर्षचरित, कादम्बरी, रत्नावली, गीत गोविंद। इसका सही उत्तर है रत्नावली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है थानेश्वर, मदुरै, बादामी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है थानेश्वर। अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन ने कौन से वर्ष में भारत पर विजय प्राप्त की? इसके ऑप्शन है 612 ईस्वी में, 618 ईस्वी में, 622 ईस्वी में या 634 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 618 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसके ऑप्शन है पल्लव ने, चोल ने, चालुक्यों ने या पांड्य ने। इसका सही उत्तर है पल्लवों ने। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है राजा द्वारा ब्राह्मणों को किसी गांव की भूमि या कर का अंशदान, एक विदर्भी पंथ जैन धर्म के अधिक निकट है, गुप्त काल एक राज्य की प्रशासनिक इकाई है या एक बौद्ध पूजा स्थल है। तो अग्रहार शब्द जो है वो राजा द्वारा ब्राह्मणों को किसी गांव की भूमि या कर का अंशदान देना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी चालुक्य वंश की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है वातापी, कन्नौज, मान्यखेत या कांची। इसका सही उत्तर है वातापी। अगला प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच 6वीं और 8वीं शताब्दी के संदर्भ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे कृष्णा और कावेरी दोआब के बीच पड़ी भूमि पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ऐहोल अभिलेख से चालुक्यों और पल्लवों के बीच संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। संघर्ष की पूरी अवधि के दौरान पल्लव राजाओं ने कभी चालुक्यों की राजधानी पर कब्जा नहीं किया और हमेशा खड़े रहे। इसका सही उत्तर है 2, कि ऐहोल अभिलेख से चालुक्यों और पल्लवों के बीच संघर्ष के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के विवरण के अनुसार सुल्तान के दरबार में दासियों की क्या भूमिका थी? इसके ऑप्शन है, महिला दासों का उपयोग केवल घरेलू श्रम के लिए किया जाता था और उनकी कोई अन्य भूमिका नहीं होती थी। अगला ऑप्शन है, सुल्तान के दरबार में महिला दासियों को जाने की अनुमति नहीं थी। अगला ऑप्शन है, महिला दासियों को सुल्तान ने अपने कुलीनों की जासूसी करने के लिए नियुक्त किया था और वे संगीत और नृत्य में भी विशेषज्ञ थी। अगला ऑप्शन है, महिला दासियों को मुख्य रूप से उपहार के रूप में उपयोग किया जाता था और उन्हें सुल्तान के दरबार में नियोजित नहीं किया जाता था। इसका सही उत्तर है, महिला दासियों को सुल्तान ने अपने कुलीनों की जासूसी करने के लिए नियुक्त किया था और वे संगीत और नृत्य में भी विशेषज्ञ थी। अगला प्रश्न है, यह हमें किससे ज्ञात होता है कि चोल सम्राटों के अंगरक्षकों ने अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर स्वयं को जला लिया था? इसके ऑप्शन है कंबन, सेकिक्लियर, मार्को पोलो, निकोला डी कोंटी। इसका सही उत्तर है मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, कहाँ का यात्री हैंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसके ऑप्शन है रूसी यात्री, फ्रांसीसी यात्री, पुर्तगाली यात्री या चीनी यात्री। इसका सही उत्तर है चीनी यात्री। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित किस पर सवार होते थे? इसके ऑप्शन है हाथी पर, गेंडा पर, बैल पर या घोड़ा पर। इसका सही उत्तर है हाथी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक रचना सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है अब्दुल वाहिदी बिलग्रामी हकीक इंद, जिया नक्शबी तूतीनामा, अमीर खुसरो खलिकबारी या हुसैन शाह मन कुतूहल। इसका सही उत्तर है हुसैन शाह, जो मन कुतूहल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया था? इसके ऑप्शन है इब्न बतूता, मार्को पोलो, मेगस्थनीज या फाहियान। इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, हैंसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया? इसके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 पुरुष हथियार उठाने में सक्षम है? इसके ऑप्शन है नूनीज, स्टीफेनो, निकितिन, निकोला कोंटी। इसका सही उत्तर है निकोला कोंटी। अगला प्रश्न है, सुलेमान कौन थे? इसके ऑप्शन है अरब यात्री, फ्रांसीसी यात्री, चीनी यात्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अरब यात्री। अगला प्रश्न है, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे शहजादे दारा शिकोह के चिकित्सक कौन थे? इसके ऑप्शन है फ्रेंकोइस बर्नियर, अल बेरूनी, सर थॉमस रो और मार्को पोलो। इसका सही उत्तर है फ्रेंकोइन बर्नियर। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? इसके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इन राजाओं को आंध्र राजा कहा जाता है? विष्णुकुंडिन को, पल्लव को, चोल को या काकतीय को? तो आंध्र राजा जो है वो काकतीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? इसके ऑप्शन है मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश या बृहदत्त वंश। इसका सही उत्तर है शिशुनाग के बाद नंद वंश आया। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? इसका ऑप्शन है पहनावा को, सिक्के को, आभूषण को या हथियार को। इसका सही उत्तर है सिक्कों को।
अगला प्रश्न है, हरिहर प्रथम और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसके ऑप्शन है अराविडु राजवंश, तुलुव राजवंश, सुलवा राजवंश या संगम राजवंश। इसका सही उत्तर है हरिहर प्रथम और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के जो थे वो संगम राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है ऐहोल, पुहार, रायचूर दोआब या कांचीपुरम। इसका सही उत्तर है पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर। 1. बहमनी साम्राज्य में घोड़े, कपड़ा, नमक, काली मिर्च व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी। बहमनी साम्राज्य के दौरान मुस्तफाबाद दाबुल व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र था। व्यापार और वाणिज्य ज़्यादातर स्वदेशी मुसलमानों के हाथों में था। इसका सही उत्तर है 1 और 2। बहमनी साम्राज्य में घोड़े, कपड़ा, नमक और काली मिर्च व्यापार की प्रमुख वस्तुएं थी और बहमनी साम्राज्य के दौरान मुस्तफाबाद दाबुल व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। व्यापार और वाणिज्य पर ज़्यादातर विदेशियों का और देसी मुसलमानों का हाथ था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया का संबंध किससे था? इसके ऑप्शन है सलूब राजवंश से, तुलुव राजवंश से, संगम वंश से या अराविडु राजवंश से। इसका सही उत्तर है तुलुव राजवंश से। अगला प्रश्न है, तालीकोटा की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? इसके ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत, मुगल बादशाह और अफगान, मुगल सम्राट और राजपूत संघ, घौर के मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए।